Okay, students, we are starting with the topic immunity today. So, what is immunity? वो कहते हैं कि immunity is the overall ability of the host to fight against the disease causing pathogens. ठीक है, जब भी वो कहते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो पैथोजेंस के कांटेक्ट में आती है, तो ऐसा नहीं होता कि हर बार जो है हमें कोई ना कोई डिजीज हो जाएगी जब भी हम किसी पैथोजन के कांटेक्ट में आएंगे। तो कहते हैं कि हमारी बॉडी जो है उसके पास एक ओवरऑल एबिलिटी है कि वो क्या कर सकती है, कोई भी डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस हैं या एंटीजेंस जो है उनके साथ क्या कर सकती है, फाइट कर सकती है। तो ये पूरी की पूरी जो एबिलिटी है हमारी बॉडी के अंदर, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है बेटे, तो इम्यूनिटी जो है उसको हमने ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। देखो, फर्स्ट टाइप ऑफ इम्यूनिटी कौन सी है, इनमेट इम्यूनिटी। ओके, एंड सेकंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखो नेम से पता लग रहा है, इनमेट इम्यूनिटी कौन सी इम्यूनिटी होगी, ऐसी इम्यूनिटी जो बाय बर्थ आपके अंदर पहले से ही मौजूद है। ठीक है, देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गन्स प्रेजेंट इन योर बॉडी। ठीक है, कुछ खास तरह के स्ट्रक्चर जो है आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, और उनमें कुछ खास तरह के केमिकल्स प्रेजेंट है जो क्या कर रहे हैं, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि उनके अंदर सीधे सीधे पैथोजेंस जो है उनकी एंट्री ना हो। तो इस तरह की जो इम्यूनिटी जो बाय बर्थ आपको एज अ गिफ्ट मिली है, वो इम्यूनिटी कौन सी है, वो इननेट इम्यूनिटी। ऑलराइट बेटे, एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट, व्हाट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, द इम्यूनिटी which is acquired by your body when any pathogen enters into your body। ठीक है, जब कोई पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर होने की कोशिश करता है, तो आपको पता है कि आपकी बॉडी ऐसे ही उसको एंटर तो नहीं होने देगी, बिकॉज इट इज अ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो आपकी बॉडी जो है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करती है। तो जब पैथोजन के कांटेक्ट में आने में आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बन जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ओके बेटे, see first I am going to take the innate immunity. Innate immunity, what kind of immunity it is? It is a non-specific type of immunity and it is available in your body from the time of your birth। आपके बर्थ के टाइम से ही ये आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो कहते हैं कि अगर हम अपनी बॉडी को ध्यान से देखें, तो बॉडी जो है उसमें कई सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कैसे बिहेव कर रहे हैं, बैरियर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, और जो फॉरेन एजेंट्स जो है उनको आपकी बॉडी में एंटर होने से रोकते हैं। ठीक है, ये फॉरेन एजेंट्स जो है एंटीजेंस हो सकते हैं, माइक्रोब्स हो सकते हैं, पैथोजेंस हो सकते हैं। ठीक है, या कोई भी ऐसे अननेसेसरी पार्टिकल्स हो सकते हैं जो आपकी बॉडी में एंटर हो जाए, तो आपकी बॉडी जो है उसमें सर्टेन डिसऑर्डर्स होने की गुंजाइश। तो देखिए, इननेट इम्यूनिटी को हाउ मेनी कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है, वी हैव डिवाइडेड इनटू 4 टाइप ऑफ कैटेगरीज। तो कहते हैं कि फर्स्ट हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, फिजिकल बैरियर्स प्रेजेंट है। ठीक है बेटे, फिजिकल बैरियर्स में देखो सबसे बड़ा बैरियर जो है वो तो आपकी स्किन नहीं है, क्योंकि आपकी स्किन जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है उसको सबसे पहले फेस करती है। तो कहते हैं कि आपकी स्किन जो है आपको मालूम है किससे बनी हुई है, एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है, यू हैव लर्नड इन 11th क्लास। और एपिथेलियल टिश्यू जो है वो प्रोटेक्शन जो है शो करते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं कि आपके स्किन जो है उसमें प्रेजेंट जो एपिथेलियल टिश्यू है वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली आपकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देता। इसके अलावा देखिए आपकी बॉडी के जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, फॉर एग्जांपल योर रेस्पिरेटरी पैसेजेस, योर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पैसेजेस, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मींस जहां से आपका स्टमक इंटेस्टाइन में ओपन होता है। इसके अलावा आपके यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट्स जो है, ठीक है, उन सभी को भी प्रोटेक्ट किया हुआ है इन फिजिकल बैरियर्स में। किन्होंने, तो उसमें उसने बताया है कि एपिथेलियल टिश्यू जो है उसकी म्यूकस कोटिंग जो है वो इन सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को क्या करती है, लाइन करती है, उनको कवर करके रखती है, आपके रेस्पिरेटरी पैसेजेस को भी, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैसेजेस को, और आपके यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट्स को, जिसकी वजह से माइक्रोब्स जो हैं वो बीच में ही ट्रैप हो जाते हैं, वो किसी तरह की कोई डिजीज यहाँ पे नहीं कर पाते हैं। ओके बेटे, सी द नेक्स्ट वन, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल मीन्स there are certain specific type of chemicals present in certain organs and they are acting as the protective agents. So you know very well, in your stomach what is present, in your stomach acid is present and the name of the acid is HCl, and in your mouth what is present, saliva is present। okay बेटे, उसी तरह से आपकी आईज के अंदर कौन से ग्लैंड्स हैं, लैक्राइमल ग्लैंड्स हैं, और लैक्राइमल ग्लैंड्स जो इनमें क्या प्रेजेंट है, टीयर्स प्रेजेंट है। तो कई बार आपकी इन सभी ऑर्गन्स के अंदर किसी तरह की कोई इन्फेक्शन होने लगती है, तो ये स्लाइवा जो माउथ में प्रेजेंट है, या आईज में जो टीयर्स प्रेजेंट है, या स्टमक में जो एसिड प्रेजेंट है, वो इस तरह की कोई भी अनवांटेड इन्फेक्शन को होने से रोकती है। ओके बेटे,
फिर कहते हैं कि सेलुलर बैरियर, देखो नेम से ही पता लग रहा है सेलुलर बैरियर मींस देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स, कुछ खास तरह के सेल्स हैं आपकी बॉडी के अंदर जो आपके डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देयर आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स, आपको मालूम है ल्यूकोसाइट्स जो है वो हमेशा डिफेंस से रिलेटेड होते हैं, और ल्यूकोसाइट्स जो है उनकी भी फर्दर कैटेगरीज है। तो देयर आर स्पेशल टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स सच एज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, जो जिसमें कौन कौन से आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, मोनोसाइट्स आ जाते हैं और नेचुरल किलर सेल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है वो आपके ब्लड के अंदर जो है घूमते रहते हैं। तो व्हेनेवर एनी एंटीजन इट इज प्रेजेंट देयर इन योर ब्लड और इन सम अदर बॉडी पार्ट, तो ये क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट जो है ये डिफेंस शो करते हैं। उसी तरह से आपके सेल्स के अंदर खास तरह के सेल्स प्रेजेंट हैं जिनको हम मैक्रोफेजेस कहते हैं। मैक्रो मीन्स बिग एंड फेजेस मीन्स दो cells which are concerned with phagocytosis means they are eating the unwanted substances, ओके बेटे। तो कहते हैं कि ये जो मैक्रोफेजेस हैं जैसे ही बॉडी में कोई अनवांटेड सब्सटेंस एंटर करता है ये उसका फेगोसाइटोस कर देते हैं, और इस तरह से माइक्रोब्स जो है वो इजीली आपकी बॉडी के अंदर जो है इन्फेक्शन नहीं कर पाते हैं। तो दीज आर सेलुलर बैरियर्स, मतलब देयर आर सर्टेन सेल्स व्हिच एक्ट एज बैरियर्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, so you must remember these are the neutrophils, monocytes and natural killer cells in your blood, and macrophages cells that are present in your tissues. All right students, see the next one, cytokinin barriers, ठीक है। as the name itself indicate, sometimes when your body is suffering from some viral disease, तो कहते हैं कि अगर आपकी बॉडी में कोई वायरल डिजीज हो रखी है तो आपकी बॉडी के कुछ सेल्स को वो वायरस इन्फेक्ट कर देगा। अब वो कहते हैं कि ये जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, ठीक है, बेशक उनका वो है पूरी तरीके से क्या कर देता है, वायरस उनको डैमेज कर रहा होता है, पर ये सेल्स जो हैं वो बॉडी के बाकी सेल्स जो है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, उनको बचाते हैं वायरल इन्फेक्शन से। कैसे बचाएंगे, तो कहते हैं कि जब ये सेल्स जो हैं इनकी डेथ भी होने वाली होती है तो उससे कुछ समय पहले ही ये कुछ खास तरह के केमिकल्स रिलीज करते हैं, एंड दीज केमिकल्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर एंड दे आर नोन एज इंटरफेरॉन्स, ठीक है बेटे। तो अगर बॉडी जो है इसके अंदर इंटरफेरेंस काफी ज्यादा कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट है तो हमें पता लग जाता है कि बॉडी जो है इसमें कोई वायरल इन्फेक्शन जो है वो हो रखी है। तो ये इंटरफेरेंस जो होती है वो बाकी के जो बॉडी के बचे हुए सेल्स हैं उनको वायरस से इन्फेक्ट होने से बचाते हैं, ओके बेटे। तो दिस इज ऑल अबाउट इनेट इम्यूनिटी। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी हाँ जी मैम ये साइटोकाइन बैरियर फिर से एक्सप्लेन कर दो प्लीज। ओके बेटे, नो प्रॉब्लम, ठीक है बेटे। फिजिकल बैरियर क्लियर है ना। उसके बाद देखो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में हमने केमिकल्स की बात की हुई है यहाँ पर, ओके। एंड देखो सेलुलर बैरियर जो है उसमें वो कहते हैं कि सेल्स जो है वो एज अ रोल प्ले करते हैं बॉडी डिफेंस का। तो उसमें हमने पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स नेम दिया है 3 टाइप ऑफ सेल्स को, जो ल्यूकोसाइट्स का ही टाइप है। उसमें न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, मोनोसाइट्स आ जाती हैं और नेचुरल किलर सेल्स आ जाते हैं, ठीक है बेटे। तीनों ही सेल्स कहाँ पे मौजूद हैं, ब्लड के अंदर मौजूद है। तो अगर वो कहते हैं कि ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन है कोई, ठीक है, ब्लड के अंदर कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस एंटर हो गए हैं या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो बॉडी को डिसऑर्डरलीनेस की फॉर्म में ला सकता है, तो उस केस में ये न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स अपना रोल प्ले करेंगे। पर अगर कहता है कि डिजीज जो है किसी सेल या टिश्यू के अंदर हो गई है तो वहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां भी सेल मौजूद है और उन सेल्स का नेम है मैक्रोफेजेस, और ये मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, फेगोसाइटोसिस करेंगे। मतलब जब भी अनवांटेड सब्सटेंसेस आ जाएंगे उन्होंने क्या करना है, उसको खा लेना है, उसकी ईटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से बॉडी जो है उसमें वो माइक्रोब्स जो है वो डिजीज नहीं कर पाएंगे, ओके बेटे। सो दिस इज ऑल अबाउट द इनेट इम्यूनिटी। सो हियर आई हैव गिवन 2 डायग्राम्स। देखो यहाँ पर एक में मैंने आपको फेगोसाइटोसिस होते हुए दिखाया है, तो उसमें वो कहते हैं कि देयर मे बी सर्टेन एंटीजन और अ पैथोजन इन द फॉर्म ऑफ वायरस। व्हेन इट अप्रोचेस द सेल, व्हाट हैपन, दिस सेल हैव स्पेशल टाइप ऑफ cells present inside which are known as what, macrophages। तो ये मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, फटाफट जो है अपना रोल प्ले करने लग जाते हैं और ये जो अनवांटेड सब्सटेंस है उसका इनगल्फ कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वायरस जो है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे फेगोसाइटोसिस दिखाया गया है, और यहाँ पे जो मैंने बड़ा सा एक सेल आपको दिखाया है उसके अंदर मैंने आपको ये बताया है कि व्हेन सम अनवांटेड एंटीजन एंटर इन योर बॉडी, तो फिर बॉडी जो है वो सर्टेन सिम्टम्स शो करती है। आपकी बॉडी के जो ल्यूकोसाइट सेल्स हैं वो कुछ खास तरह का सिम्टम्स शो करते हैं,
तो उसमें आपको अगर याद है 11th क्लास में हमने आपको बताया था कि मास्ट सेल्स होते हैं बॉडी में, और ये मास्ट सेल्स क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन का काम करते हैं। तो जब भी आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाएगी या फिर आपका बॉडी पार्ट जो है उसमें किसी तरह की कोई इंजरी हुई है तो आपको स्वेलिंग होने लग जाती है, ठीक है, रेडनेस होने लग जाती है उस पर्टिकुलर एरिया में। तो ये सारा जो है वो मास्ट सेल्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं इन्फ्लामेटरी केमिकल्स, जिनको हम हिस्टामाइंस कहते हैं। ओके बेटे, तो दोनों डायग्राम्स में एक में आपको फेगोसाइटोसिस नजर आ रहा है, एक में आपको इन्फ्लामेटरी रोल दिखाई दे रहा है सेल्स का। All right, bete. Now we are starting with the acquired immunity. I am here only writing the headings, what is happening in the process. Okay, I will elaborate each and every one. So acquired immunity means the type of immunity which is although not present in your body in advance. ठीक है, आपकी बॉडी में पहले से मौजूद नहीं है ये इम्यूनिटी, पर ये इम्यूनिटी जो है वो आपकी बॉडी में कब डेवलप होती है, जब कोई पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है। और कहते हैं कि हर एक पैथोजन जो है उसके लिए डेवलप होने वाली एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसी होती है, स्पेसिफिक होती है। ठीक है बेटे, अगर वायरस एंटर होगा तो उसके लिए खास तरह की इम्यूनिटी डेवलप होगी बॉडी में, अगर बैक्टीरियल डिजीज है तो उसके लिए अलग होगी। तो फर्स्ट पॉइंट है पैथोजेनिक स्पेसिफिक, मींस जो भी पैथोजन आएगा उसके हिसाब से स्पेसिफिक इम्यूनिटी बॉडी के अंदर डेवलप होगी। कैसे डेवलप होनी है, तो कहते हैं कि बॉडी जो है उसमें पहली बार जब वो पैथोजन एंटर करता है, ठीक है, बॉडी सेल्स को पहले से तो पता नहीं होता ना, फर्स्ट टाइम बॉडी सेल्स उसके कांटेक्ट में आते हैं पैथोजन के, तो धीरे धीरे बॉडी सेल्स जो है वो एक्टिव होते हैं, और एक्टिव होने के बाद जो है वो एक रिस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है, पर क्योंकि एकदम से ऑल ऑफ ए सडन पैथोजन ने उनके ऊपर अटैक किया है, तो डेवलप होने वाला जो रिस्पॉन्स है जिसको हम प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं, उसकी इंटेंसिटी कैसी होती है, लो इंटेंसिटी होती है। ठीक है बेटे, अभी धीरे धीरे बॉडी जो है वो तैयारी कर रही है, प्रिपरेशन कर रही है, पर वो कहता है कि अगर सेम पैथोजन एक बार फिर से एंटर करें आपकी बॉडी के अंदर, जब आपकी बॉडी एक बार प्राइमरी रिस्पॉन्स डेवलप कर चुकी है, अगर फिर से वही पैथोजन आपकी बॉडी में डिजीज करने के लिए आएगा, तो फिर आपकी बॉडी के अंदर क्या डेवलप हो चुके हैं, मेमोरी सेल्स डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्स की वजह से, और ये प्राइमरी रिस्पॉन्स की वजह से जो मेमोरी सेल डेवलप हुए होते हैं आपकी बॉडी में, उसको एक एडवांटेज देते हैं कि नेक्स्ट टाइम व्हेन द पैथोजन इट एंटर्स इनटू द बॉडी, और मेमोरी सेल सडनली एकदम से उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और इस तरह से वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे हाई इंटेंसिटी इम्यून रिस्पॉन्स के फॉर्म में शो करते हैं, जिसे हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहते हैं, और पैथोजन जो है उसको कुछ सेकंड्स के अंदर ही किल कर देते हैं। ओके बेटे, अब मैंने आपको ये बताया कि इसमें कुछ सेल्स इन्वॉल्व है, तो कहते हैं कि दीज सेल्स विच आर शोइंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स, दे आर नोन एज लिम्फोसाइट्स। ठीक है, और लिम्फोसाइट्स जो हैं वो भी दो तरह के हैं, दे में बी बी लिम्फोसाइट्स और दे में बी टी लिम्फोसाइट्स। देखो नाम से पता लग रहा है, मैंने यहाँ पे बी लिम्फोसाइट इनको क्यों बोला है, क्योंकि ये वो लिम्फोसाइट्स हैं जिनका डेवलपमेंट और जिनका मैचुरेशन किसके अंदर हुआ है, बोन मैरो के अंदर हुआ है, एंड थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम वो बोन मैरो के अंदर ही रहते हैं। एंड टी लिम्फोसाइट कौन से हैं, जिनका बर्थ जो है वो बोन मैरो में हुआ था, पर बाद में वो कहाँ चले गए हैं, वो थाइमस ग्लैंड की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, और उनका मैचुरेशन जो है वो वहां पर हुआ है, तो उसको हम टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ठीक है बेटे, अब वो कहते हैं कि इन दोनों में से सबसे बड़ा रोल किसका है, बी लिम्फोसाइट्स का है, और ये बी लिम्फोसाइट्स जो है वो पैथोजन के साथ फाइट करने के लिए आर्मी ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम एंटीबॉडीज कहते हैं। पर ये एंटीबॉडीज तभी प्रोड्यूस कर पाते हैं जब इन्हें मैसेज मिलता है। ठीक है, और इन्हें पैथोजन के बारे में मैसेज कौन देंगे, तो यहाँ पे पैथोजन के बारे में इनको इन्फॉर्म करते हैं कौन, तो टी लिम्फोसाइट्स जो है वो इन्हें पैथोजन के बारे में बताते हैं। तो टी लिम्फोसाइट्स का एक ही काम है कि उन्होंने बी लिम्फोसाइट्स को बताना है, उनको एक्टिवेट करना है, और जैसे ही पैथोजन जो है वो एंटर कर जाएगा, बी लिम्फोसाइट्स by getting the information from the T lymphocytes, they wake up and they produce army of proteins which are known as antibodies. Okay beta, because here the fight is through army of proteins which are known as antibodies, which are proteinaceous in nature. So that's why this type of immune response is known as humoral immune response. ठीक है, तो आपके ब्लड के अंदर इस तरह की काफी सारी एंटीबॉडीज जो है वो नजर आएंगी, और ये काफी सारी एंटीबॉडीज जो है, अगर फर्स्ट टाइम पैथोजन एंटर हुआ है तो एंटीबॉडीज जो उनका नंबर कम होगा, पर अगर सेकेंड टाइम सेम पैथोजन एंटर हुआ है तो एंटीबॉडीज फटाफट मिलियंस में ट्रिलियंस में हो जाएंगी, और इमीडिएटली जो पैथोजन है उसको किल करने का काम करेंगी। ठीक है, कौन से सेल सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, बी सेल सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और टी सेल्स जो है वो एंटीजन के बारे में या पैथोजन के बारे में
बी सेल्स जो है उनको इन्फॉर्म करेंगे एंड द इम्यून रिस्पॉन्स इज नोन एज ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। ओके बेटे, पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है उसमें सेकेंड टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स भी होता है एंड दैट इज नोन एज द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, बिसाइड दिस देखो इसके पहले मैंने आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिख के बताई हुई है ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स की। द टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम इन विच एंटीबॉडी प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व्ड इट इज नोन एज ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन योर बॉडी। इट मे बी IgA, IgM, IgE एंड IgG। ठीक है, 4 तरह की है, उसमें से एक आपने पहले भी पढ़ी हुई है, देखो IgA, इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है। सोचो कहाँ पे पढ़ा है आपने इसके बारे में? आपको जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर करवाया गया था तो आपको जब कोलेस्ट्रम के बारे में पढ़ाया था। हाँ जी, हाँ जी, आपको बताया था कि फर्स्ट डिलीवरी के दौरान मदर की बॉडी में से मेमोरी ग्लैंड्स में से जो मिल्क आता है इन्फेंट के लिए उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं एंड इट इज अ येलो कलर मिल्क एंड रिच इन एंटीबॉडीज। सो द एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन दैट मिल्क इज IgE। ओके बेटे, इसके अलावा एक और एंटीबॉडी का नेम आप याद रखेंगे यहाँ पे IgE। तो व्हेनेवर यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एलर्जी, ठीक है, कई बार आपकी बॉडी जो है उसमें कुछ अनवांटेड से सिम्टम्स आपको नजर आने लगते हैं, कुछ सडन सिम्टम्स आपकी बॉडी शो करने लगती है। ठीक है, जब आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर जाते हैं जो आपकी बॉडी को फेवरेबल नहीं लगता तो उस समय आपकी बॉडी जो है वो एलर्जी शो करती है और उस एलर्जिक रिएक्शंस के दौरान जो एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती हैं आपकी बॉडी में वो IgE टाइप की एंटीबॉडीज होती है। ओके बेटे, उसके अलावा देखो अपनी बुक के अंदर आपको एक फिगर नजर आ रहा है, उसमें आपको स्ट्रक्चर बताया गया है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का। ओके बेटे, तो किसी भी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर वो कहते हैं कि एंटीजन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होते हैं। पहले तो देखो एंटीबॉडी जो है उसके अंदर कितनी उसकी यूनिट्स हैं, तो कहते हैं कि 2 लार्जर यूनिट्स होती हैं एंड 2 लाइट चेन्स होती हैं। दोनों ही चेन्स किससे बनी हुई हैं? पॉलीपेप्टाइड से बनी हुई हैं। ठीक है, बिकॉज एंटीबॉडीज क्या है? प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स हमेशा किससे बने होते हैं? अमाइनो एसिड से। तो यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है वो कितनी है? 2 लाइट चेन्स हैं और 2 हैवी चेन्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर वेट। उसके बाद लाइट चेन्स को ध्यान से देखिए, लाइट चेन्स आपको क्लॉ जैसी नजर आ रही हैं, जैसे किसी एनिमल के क्लॉज होते हैं, और वहां पे आपको नजर आ रहा है एंटी बाइंडिंग एंटीजन बाइंडिंग साइट। मींस जब भी बॉडी के अंदर एंटीजन ही एंटर होना है तो एंटीबॉडीज के इस पार्ट के ऊपर वो एंटीजन आके ज्वाइन होता है। ठीक है, और जैसे ही वो ज्वाइन होता है फटाफट जो टी लिम्फोसाइट्स है उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वो बॉडी के अंदर बी लिम्फोसाइट्स को ये इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं एंड बी लिम्फोसाइट्स जो है वो बहुत बड़े लेवल पे एंटीबॉडीज और ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से काफी एफिशिएंट मैकेनिज्म होता है इम्यून रिस्पांस का ये वाला। ओके बेटे, अब देखो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है। देखो नेम से पता लग रहा है कि यहाँ पे कोई एंटीबॉडी प्रोटीन्स नहीं होने हैं, उसकी जगह पे देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स and they are playing here the role of defense. So what are these cells? These cells are actually the T lymphocytes. ठीक है, तो here T lymphocytes they are playing their significant role in cell mediated immunity. तो कहते हैं कि sometimes there is certain failure in your body organs. ठीक है, कई लोगों का हार्ट जो है अच्छे से काम नहीं कर रहा है, लीवर नहीं काम कर रहा, या किडनी का ट्रांसप्लांटेशन जो है उसकी जरूरत पड़ गई है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? डॉक्टर्स जो है उनके पास कोई भी और ऑप्शन नहीं है, किडनी फेलियर हो गया है पूरी तरीके से, आप किडनी को रिप्लेस करना जरूरी ही है। तो उस केस में वो कहता है कि डॉक्टर जो है उसने क्या करना है, कोई फॉरेन ऑर्गन जो है उसको आपको आपकी बॉडी के अंदर लगाना है। पर यू नो दैट कि आपका बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म जो है बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में टी लिम्फोसाइट सेल्स प्रेजेंट है जो डिफेंस से रिलेटेड है और वो अपने सेल्स जो है उनको पहचानते हैं अच्छे से। दे कैन इजिली आइडेंटिफाई देयर सेल्फ सेल्स and they can differentiate between the self and the non-self cells. Okay, beta? So it is not easy for the doctor to insert any foreign organ into your body. तो उस केस में वो कहता है कि डॉक्टर जो है, कई बार आपने सुना है कि वो बात कर रहे होते हैं कि वी आर सर्चिंग फॉर अ डोनर। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? डोनर की तलाश क्यों की जा रही है यहाँ पे? तो कहता है कि डोनर जो है वो एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके बॉडी का वो ऑर्गन जो है वो आपकी बॉडी जो है उसके ग्राफ्ट के साथ और आपकी बॉडी का जो ब्लड है उसके साथ मैच करना चाहिए। ठीक है, स्किन ग्राफ्ट को भी मैच किया जाता है और साइड बाय साइड जो है बॉडी के अंदर जो ब्लड स्ट्रीम है उसको भी मैच किया जाता है। अगर दोनों चीजें मिल जाती हैं तो उस केस में वो फॉरेन ऑर्गन जो है उसको आपकी बॉडी के अंदर लगाया जाता है। अदरवाइज क्या होगा? टी लिम्फोसाइट सेल्स जो है वो काफी मैसिव लेवल पे जो है उसके ऊपर अटैक करेंगे एंड ऑर्गन जो है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कर देंगे।
तो इसके अलावा भी वो कहते हैं कि इतना आसान नहीं होता, अगर एक फॉरेन ऑर्गन जो है उसको ट्रांसप्लांट भी कर दिया जाता है तब भी आपके टी लिम्फोसाइट सेल्स जो हैं उनको यहाँ पे शक हो जाता है और वो टी लिम्फोसाइट सेल्स जो है उसको, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ मंथ जो है वो पर्सन के इजिली गुजर गए एंड उसके बाद जो है इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो शो किए जा सकते हैं टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा। तो इस तरह का जो पर्सन है उसको थ्रू आउट द लाइफ टाइम अमीनो सप्रेसेंट ड्रग्स दिए जाते हैं ताकि उसके टी लिम्फोसाइट सेल्स जो है वो हमेशा स्लीपिंग मोड में रहें और बॉडी ऑर्गन जो है वो इजिली काम कर सके। ओके बेटे, so see here the flow chart कि how these T lymphocytes, how many types of T lymphocytes are there, ठीक है, killer type of T lymphocytes are there, then helper type of T lymphocytes are there, so all of these they are involved in the cell mediated immunity, ठीक है, they can easily identify the cells and always try to kill the foreign organ if it is transplanted in the body, so they are very much important in case of organ transplantation. So these are the two types of the acquired immunity students, ठीक है बेटे। तो फर्स्ट टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज द antibodies related immunity and that is known as humoral immune response, and second one is cell mediated immunity and here the T lymphocytes they are playing an important role, so it is known as the cell mediated immunity. Okay beta, see here I have given one slide that is related with active immunity, ठीक है। इसके बाद एक ऐसा ही मिलता जुलता टॉपिक दिया हुआ है बुक के अंदर, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। देखो बेटे बड़े आराम से पता लग रहा है, एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जो है एकदम से जो है डेवलप होनी है जब आपकी बॉडी जो है उसके अंदर हम क्या करेंगे, किसी पैथोजन को इंसर्ट करेंगे, चाहे वो लिविंग फॉर्म में हो चाहे वो क्या है किसी डेड पैथोजन को आपने जो एज अ सस्पेंशन आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट किया है। मकसद क्या है आपका, बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज जो इनको मैन्युफैक्चर करना। ओके बेटे, तो कई बार कुछ ऐसी डेडली डिजीजेस होती हैं जिसके लिए हम अपनी बॉडी में मेमोरी सेल्स डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसी पैथोजन की वीकेंड फॉर्म ले लेते हैं और उसको आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है। तो आपके एंटीजन की एंट्री की वजह से आपकी एंटीबॉडीज जो है वो फटाफट प्रोड्यूस होती हैं और एंटीबॉडीज जो है वो बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स की फॉर्म में बनी रहती हैं। तो व्हेनेवर यू गेट दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन ऑलराइट नेचुरली, तो उस केस में वो पैथोजन जो है वो बहुत ज्यादा आपके ऊपर जो है इन्फेक्शन नहीं कॉज कर पाता क्योंकि आपकी बॉडी में मेमोरी सेल्स पहले से ही डेवलप होते हैं। तो इस तरह से जो इम्यूनिटी आपकी बॉडी में क्रिएट की जाती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ द पैथोजन व्हिच आर इन वीकेंड फॉर्म वेदर दे मे बी लाइव और दे मे बी डेड। तो सच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज एक्टिव इम्यूनिटी। ऑलराइट बेटे, इसका सिर्फ एक ही कारण है कि अगर वो डिजीज आपको एकदम से होती तो आपके मेमोरी सेल बनने में काफी टाइम ले लेते और इन्फेक्शन काफी बड़े लेवल पे स्प्रेड हो सकती थी और आपकी बॉडी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। इसलिए क्या करते हैं डॉक्टर्स, पहले से ही आपकी बॉडी के अंदर प्राइमरी रिस्पॉन्स डेवलप करवा लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी सेल्स, और whenever the pathogen enter your body is showing the secondary response, there is a massive production of antibodies and in this way your body is able to kill the pathogen. Okay, तो कहते हैं कि इस तरह की इम्यूनिटी जो है उसमें हम वैक्सीनेशन का यूज करते हैं, हम कुछ वैक्सीन बनाते हैं जिसमें डेड और वीकेंड सेल होते हैं और इसकी वजह से हम क्या करते हैं, बॉडी में एंटीबॉडीज जो उनका प्रोडक्शन करवाते हैं। ओके बेटे, तो ये तो बहुत इजी है। पैसिव इम्यूनिटी देखो नेम से ही पता लग रहा है, कहता है कि कई बार बॉडी जो है उसको ऑल ऑफ ए सडन प्रोटेक्शन की जरूरत है, ठीक है, अब हम वेट नहीं कर सकते हैं, मान लो पर्सन जो है उसको एकदम से कोई ऐसी इन्फेक्शन हो गई है जिसके लिए एकदम से उसकी बॉडी जो है उसमें इम्यूनिटी शो होना जरूरी है, अदरवाइज द पर्सन विल डाई। फॉर एग्जांपल समबडी जो है उसको फेस करना पड़ा है कि उसको स्नेक ने बाइट कर लिया, ठीक है, और स्नेक का पॉइजन बहुत ही डेडली पॉइजन है, तो उस केस में हॉस्पिटल तक हम पर्सन को लेके जाते हैं, मतलब ज्यादा टाइम नहीं है, तो हम जो है उस केस में एक्टिव इम्यूनिटी से उस पेशेंट को नहीं बचा सकते हैं। तो क्या किया हुआ है, कहते हैं कि पहले से ही कुछ रेडीमेड इम्यूनिटी जो है हमारे पास, कुछ खास तरह की रेडीमेड सेल्स हमारे पास प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है बेटे, और वो रेडीमेड सेल्स जो है वो इंजेक्शन की फॉर्म में उस पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट कर दिए जाते हैं और ये रेडीमेड जो इम्यूनिटी है, इम्यून सेल्स जो तैयार किए हुए हैं वो एकदम से उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन को क्या करते हैं, क्योर करते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे डिजीजेस जो एकदम से पेशेंट के अंदर हो सकती हैं जिनमें इमीडिएट डेथ हो सकती है, टेटनस है जैसे, ठीक है, या फिर टेटनस का अनदर नेम भी आपको मालूम है, उसे लॉक जॉ कहते हैं, और उसके अंदर क्या होता है, बॉडी के जिस ऑर्गन के अंदर, ठीक है, टेटनस हो गया है उस केस में वो ऑर्गन जो है वो काफी ज्यादा जो है अकड़ने के बाद पर्सन जो है उसकी डेथ हो जाती है,
उस केस में भी हमें एकदम से ऐसे इंजेक्शंस की जरूरत है जिसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज हो, तो हम वहां पे एक्टिव इम्यूनिटी के लिए वेट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, उस पर्सन को रेडीमेड इम्यून सेल्स देंगे और इस तरह की इम्यूनिटी को हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो उसी तरह से कहते हैं कि आपकी जो मदर है उसकी बॉडी के अंदर भी जब वो इन्फेंट जो है उसको बर्थ देती है, तो आपकी बॉडी जो है, मदर की बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, कुछ पहले से ही प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, और वो एंटीबॉडीज जो है वो जो फर्स्ट टाइम मदर आपकी मेमोरी ग्लैंड से मिल्क रिलीज करती है चाइल्ड के लिए, जिसे हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, उसके अंदर वो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, और वो एंटीबॉडीज जो है वो चाइल्ड के अंदर चली जाती हैं, क्योंकि चाइल्ड की बॉडी जो अभी न्यूली डेवलप है, तो अगर उसको कोई भी ऐसी डिजीज होती है तो उस केस में प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज जो है वो उसकी हेल्प करती है। ओके बेटे, अब देखो कुछ यहाँ पे उसके बताए हुए हैं करेक्टर्स क्या है, कहते हैं कि नो लिम्फोसाइट्स आर स्टिमुलेटेड टू क्लोन देमसेल्व्स। यहाँ पे सारे लिम्फोसाइट्स पहले से ही रेडीमेड है, ठीक है, कोई लिम्फोसाइट्स जो है वहां पे अपने और क्लोन नहीं बनाते, जितनी आप इम्यूनिटी देंगे उतनी ही रहेगी। नो मेमोरी सेल्स हैव बीन मेड, कोई मेमोरी सेल्स नहीं रहती है, मतलब ये शॉर्ट लिव्ड होती है, जितने समय के लिए आपने दी है उतने टाइम के लिए रहनी है, ठीक है बेटे। इफेक्टिव होती है पर काफी ज्यादा, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन जो है रेडीमेड सेल्स बॉडी के अंदर डाल दिए जाते हैं, ठीक है, पर टेम्परेरी होती है, कुछ टाइम पीरियड तक ही उसकी लिमिट है, उस टाइम पीरियड तक जो है वो एंटीबॉडीज जो है वो सेल के अंदर रहती है, और जैसे ही वो पैथोजन को किल कर देती हैं उसके बाद उनका इफेक्ट जो है वो नलीफाइड हो जाता है, थ्रू आउट द टाइम जो है वो नहीं रहती, ठीक है। तो पैसिव इम्यूनिटी में हम इतना रखेंगे। फिर देखो एक और एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पर, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट अ स्पेसिफिक डिजीज बाय द इम्यून सिस्टम। तो कहते हैं कि हमेशा जो है खास तरह की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी जब बॉडी के अंदर कोई खास डिजीज होगी, पहले ही बताया था आपको, पैथोजन स्पेसिफिक रहेगी, नेचुरली एक्वायर्ड थ्रू डिजीज, ठीक है। इसमें देखो कैसे समझेंगे, कई बार आपको कहते हैं कि कोई डिजीज पहले हो जाती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन को चिकन पॉक्स हो गया, अब कहते होते हैं ना कि चिकन पॉक्स अगर इसे एक बार हो गया अब इसको नहीं होगा दोबारा, पर आजकल कई बार होने लग गया, ठीक है। तो उससे क्या होता है, बॉडी के अंदर मेमोरी सेल डेवलप हो जाते हैं उस नेचुरल इन्फेक्शन की वजह से, और नेक्स्ट टाइम वो मेमोरी सेल्स जो है अगर सेम वायरस या बैक्टीरिया एंटर करता है तो उसको अच्छे से जो है वो दबोच लेते हैं, एंड डिजीज जो है उसको बड़े लेवल पे स्प्रेड नहीं होने देते, ठीक है। या फिर कहते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी आपकी बॉडी के अंदर कैसे डाली जा सकती है, विद द हेल्प ऑफ सर्टेन इंजेक्शंस व्हिच कंटेन वीक स्ट्रेन और ऑफ डेड और लाइव बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो वीकेंड फॉर्म में कुछ इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स आपकी बॉडी के अंदर डाल दिए जाते हैं, और जैसे ही वो डिजीज आपको एक्चुअल में होती है तो पहले से जो आर्टिफिशियली आपकी बॉडी के अंदर वैक्सीन डाले हुए हैं वो उस समय काफी ज्यादा जो है बेनिफिशियल साबित होते हैं, एंड आपको बचा लेते हैं डिजीज से, ठीक है बेटे। जैसे हेपेटाइटिस जो है, हेपेटाइटिस बी के इंजेक्शन आपको लगाए जाते हैं, पोलियोमाइलिटिस के इंजेक्शन आपको लगाए जाते हैं। कारण यही है कि जब भी पोलियो का वायरस जो है या हेपेटाइटिस जो है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, उस केस में पहले से ही आपकी बॉडी में उस माइक्रोब से रिलेटेड जो है पूरा का पूरा प्रिपरेशन किया गया है। फिर कहते हैं कि प्रोटेक्शन फॉर एक्टिव इम्यूनिटी इज परमानेंट, ठीक है। एक बार आपको इंजेक्शन लगा दिया गया है, वैक्सीनेशन आपका कर दिया गया है, तो वो थ्रू आउट द लाइफ टाइम आपकी बॉडी के अंदर रहता है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी जो है उसका एक टाइम पीरियड जो है वो कंसर्न्ड होता है। फिर देखो एंटीजेंस आर ओनली इनकाउंटर्ड इन एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। एंटीजेंस जो है वो कहता है कि बॉडी के अंदर अगर एक्टिव इम्यूनिटी जो है डेवलप होनी है तो उसका मतलब एक्टिव इम्यूनिटी जो है उसमें एंटीजन से बिना वो इम्यूनिटी आपकी बॉडी के अंदर डेवलप नहीं हो सकती है, चाहे आपने नेचुरली वो इम्यूनिटी गेन की है चाहे आर्टिफिशियली आपकी बॉडी के अंदर गई है, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी जो है उसमें वो कहते हैं कि एकदम से जो है आपकी बॉडी जो है उसके अंदर वो चीज डेवलप नहीं होगी, कुछ वीक आपको लग सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर मेमोरी सेल डेवलप होने के लिए, जबकि पैसिव इम्यूनिटी जो होती है उसमें इमीडिएट एक्शन आपको नजर आता है, क्योंकि पहले से ही सारा कुछ तैयार करके, ठीक है, फुल एफिशिएंट मोड के अंदर आपकी बॉडी के अंदर डाला जाता है, क्योंकि आप एक ऐसी डिजीज के साथ सफर कर रहे होते हैं जिसमें इमीडिएटली आपकी डेथ हो सकती है, तो इसलिए बॉडी को जो है टाइम पीरियड नहीं दिया जाता पैसिव इम्यूनिटी में कि बॉडी जो है वो प्रिपरेशन करे, हमें पहले से ही सारा कुछ करके जो है बॉडी के अंदर डालना है, ताकि इमीडिएट एक्शन बॉडी को रिक्वायर्ड होता है एंड पर्सन जो है उसको डेथ से बचाया जा सके, ठीक है बेटे। फॉर एग्जाम्पल स्नेक बाइट हुआ है तो पॉइजन बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकती है, अब ये नहीं है कि उस पर्सन जो है उसके पेशेंट की बॉडी में एंटीबॉडीज को डेवलप करवाते रहेंगे तब तक तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो पहले से ही उस पॉइजन से रिलेटेड एंटीबॉडीज फटाफट डालनी है ताकि वो उसको नलीफाई कर सके, तो ऐसा रिस्क जो है वो नहीं ले सकते हैं, ओके बेटे। पैसिव में भी देखो इसी तरीके से मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर,
ये देखो पैसिव इम्यूनिटी में आपको कोलेस्ट्रॉम का एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है एंड बोला जाता है कि मदर जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो जरूर करें इन्फेंट के लिए, क्योंकि उसी से जो एंटीबॉडीज इन्फेंट की बॉडी के अंदर एंटर करती है। ओके बेटे, दिस इज क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स? Yes, students. Yes, ma'am. I have already sent one video Yes, regarding this. ma'am. ठीक है, I have already sent one video regarding this, and you please listen that video once more. All right, that is available in our school YouTube channel. I am giving a lecture in English in that video because some other schools can also watch that video. All right, but I am also sending you the